Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes. This is the last lecture of the series of propagation and reflection of light, and in today's lecture we are going to cover the numericals. ठीक है जी, numerical cover करेंगे. तो what are the key formulas or formulae we are going to use for the numerical? These are very step forward. ठीक है, इनको एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं. तो हमारे पास एक फार्मूला हमने जो पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था जल्दी से बताते जाएं मुझे ताकि फटाफट कॉपी करें. 1/f इज स्मॉल f है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. ये फार्मूला हमने पढ़ा था, याद है आपको. और दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन का, कि मैग्निफिकेशन बराबर होती है H/H0, ऐसे ही है. या मैग्निफिकेशन बराबर होती है हमारे पास, किसके बराबर होती है मैग्निफिकेशन? Q/P. एक ये था हमारे पास. और फाइनली इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम कंबाइन करें तो HI/H0 जो है दैट शुड बी इक्वल टू द Q/P. ये हमारे पास वो फार्मूले हैं जिनको हमें पता होना चाहिए न्यूमेरिकल्स करते हुए. ठीक है, एक फार्मूला ये रहा जिसे हम मिरर इक्वेशन कहते हैं. ये दोनों मैग्निफिकेशन के हैं और ये दोनों ऊपर वाले के कम्बिनेशन रिजल्ट्स के ऊपर है. तो इन तीनों चारों फार्मूलों को अगर आप याद रखेंगे तो वी विल कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल वेरी ईजिली. और आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह. आज का लेक्चर शुरू करते हैं. Hello viewers, if you like our online lectures, so keep subscribe, like and share our both channel, the NCPSS and the HSPSS online lectures, and the next one is Professor M.M. Manzoor official. Okay, so let's move towards the first numerical. Please open the page number आपके पास जो सी बुक है उसके हिसाब से इसी चैप्टर का पेज नंबर खोलें. मेरे पास ओल्ड बुक है, उसमें जो है 279 है पेज नंबर, और न्यूमेरिकल नंबर 1 पढ़ना है. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट को रखा गया है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे. तो इसका मतलब ये क्या है? P है, Q है, I है, HI है, H0 है. क्या है? तो ऑब्जेक्ट को रखा गया तो इट शुड बी P फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर. यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूँ इस न्यूमेरिकल के डेटा को पढ़ते हुए कि कॉनकेव मिरर की जब भी बात आएगी तो यहाँ पे रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस बन सकती हैं, और फोकल लेंथ इसका हमेशा पॉजिटिव आएगा. जबकि कॉन्वेक्स के अंदर हमारे पास जो है वो फोकल लेंथ हमारे पास क्या हो सकता है? माइनस होना चाहिए, क्योंकि वो आपको याद होगा कि इमेज नेगेटिव बनती है. चलें जी डेटा पढ़ते हैं. ओके, सो आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा, लेंस की टाइप आपने देखी, तो P की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे? 30 सेंटीमीटर दी हुई है. क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. और उसके बाद जो है हमारे पास उसका फोकल लेंथ दे रहा है वो 5 दे रहा है. F कितना दे रहा है? 5 दे रहा है. 5 प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे? सिंस इट इज अ कॉनकेव, लिहाजा इसको कॉनकेव मिरर, लेंस नहीं, लेंस की अलग एक बात होगी, कॉनकेव मिरर है तो लिहाजा ये पॉजिटिव ही होगा. उसके बाद आगे क्या दे रहा है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई. ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रहा है? 5 सेंटीमीटर दे रहा है वो आपको. और उसके बाद कह रहा है फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज. पोजीशन मालूम करनी है यानी कि Q मालूम करना है, और साइज ऑफ इमेज मालूम करनी है यानी कि HI मालूम करना है. डेटा समझ में आया? वही दो फॉर्मूले जो मेन है उन्हीं में से काम करना है हमें. फर्स्टली वी नीड टू गो विद द फार्मूला. फार्मूला क्या है यहाँ पे हमारे पास? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. और 1/f कितना दिया हुआ है? 1/5 इज इक्वल टू 1/p इज 30 और प्लस 1/q. सो बाय यूजिंग दिस वन वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ अ q. ये प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा. 1/5 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/q. और 1/q इज इक्वल टू 30 और 5 सेम टेबल में आते हैं, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमें पता है कि 30 ही आएगा. 5 किसका 30 है? 6 है, तो यहाँ 6 आ गया. माइनस 30 1 से 30 तो 1 आ गया. तो 1/q इक्वल टू 5/30 और 5 1 से 5, 5 6 से 30. तो 1/q इक्वल टू 1/6. बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए. वी विल गेट q इक्वल टू 6, और यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर, एज वी ऑलरेडी डिस्कस. और यहाँ सवाल में भी नजर आ रहा है, तो तमाम क्योंकि सेम होंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी. यहाँ तक क्लियर हो गया. नेक्स्ट पार्ट इज वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ HI. तो हाइट ऑफ इमेज हमें मालूम करनी है, तो वी हैव अ रिलेशनशिप. क्या पता है हमको? H0 इज इक्वल टू Q/P. ठीक है, ये हमारे पास रिलेशनशिप है. सब्स्टिट्यूटिंग रेस्ट ऑफ द वैल्यूज वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ
एच नॉट कितना गिवन है, दिस इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द डाटा, क्यू हमने निकाला है 6 सेंटीमीटर एंड पी इज इन द क्वेश्चन विच इज 30 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो 5 इधर डिवाइड होना है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच आई इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 30, 5 1 5 5 6 30, 6 1 6 6 1 6, so the HI value is 1 सेंटीमीटर। HI की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर है। बोथ पार्ट है डन। अच्छा, अगर मैं आपको इसको एक्सटेंड भी करूं तो आप इसकी इमेज भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ऐसे में एक रफ स्केच करके आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ सिखाता हूँ। देखें, ये कॉन्केव मिरर है हमारे पास, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है। इमेज का मैं देखें, थोड़ा सा इधर गौर कीजिए, डाटा में जिस बात पे गौर करना है वो ये है, P क्या है हमारे पास 30 सेंटीमीटर है और Q क्या है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट जो है बाहर रखा होगा इमेज, और F कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो अगर भाई ये F है 5 सेंटीमीटर तो ये हमारे पास C होगा, है ना। 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ, बिकॉज दिस लेंथ इज गिवन, कितनी दी हुई है हमें 30 सेंटीमीटर दी हुई है, याद है आपको 30 सेंटीमीटर दी हुई है। और आपसे कह रहा है कि इमेज बता दें किधर बनेगी, तो इमेज देखो बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, ये सी ए पॉइंट और ये क्या है एफ है। तो अगर आपकी एक सीधी रे जा रही है डायग्राम में इधर मौजूद है, तो ये कहाँ से गुजरेगी, एफ से ही गुजरेगी, गुजार दिया आपने। और दूसरी आपके पास किधर से जा रही है, कहाँ से गुजारे, एफ से गुजारे या सी से गुजारे, जहाँ से आपका दिल करे वहाँ से गुजारिए। और यहाँ से गुजारने के बाद आपने यहाँ से, और ये यहाँ पे कट कर गया तो यहाँ इधर कहीं कट करेगा, और ऑफ कोर्स 5 के बाद ये 6 सेंटीमीटर है तो ये वैल्यू। और ये देखिए इसकी हाइट कितनी दी हुई है, ये 5 सेंटीमीटर अगर दी थी, उससे कई गुना छोटा है तो ये 1 सेंटीमीटर। इस तरह से यू कैन ड्रॉ द इमेज इवन, थोड़ी सी रफ डायग्राम है बट यू कैन गेट द दिस एक्स्ट्रा पार्ट। ये बोनस है आपके लिए ताकि आप समझ सकेंगे थ्योरी को आगे कैसे एक्सटेंड करते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, नहीं आई है तो सब न्यूमेरिकल वाले हिस्से को देखिए यार, वीडियो दोबारा सुन लीजिए ये वाली ताकि आपको पता चले। लेट्स मूव टू द सेकंड नंबर न्यूमेरिकल। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 2 पढ़ें। तो न्यूमेरिकल 2 का डेटा क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा है, कहाँ पे रखा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। इस दफा नाम नहीं बताया, स्फेरिकल का मतलब कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों हो सकते हैं, लेकिन P हमें पता चल गया 10 सेंटीमीटर है एंड इट्स वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। वर्चुअल का मतलब Q जो है हमारे पास क्या होगा, माइनस के अंदर आएगा, यहाँ पे ये याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज है वो 5 है, यानी हम डेटा क्या लेंगे -5 लेंगे। अगर -5 नहीं लेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ अ मिरर। मिरर की नेचर बतानी है कि कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है, और फोकल लेंथ यानी F मालूम करना है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। ओके, न्यूमेरिकल का डेटा तो हमने बना लिया आराम से। वी हैव अ फार्मूला, मिरर इक्वेशन क्या है हमारे पास, 1/f = 1/p + 1/q। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f। तो वैल्यू ऑफ p इज 10 सेंटीमीटर और प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 5। व्हाई वी आर टेकिंग द माइनस, बिकॉज ऑफ द वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज है हमारे पास, वर्चुअल इमेज है। आपने डेटा को अगर आप +5 लेंगे आपका आंसर ही ठीक नहीं आएगा। इसको एलसीएम ले लें, 1/10 - 1/5, प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे 5 और 10 सेम टेबल में आते हैं तो बड़े वाली वैल्यू हमारा हमेशा एलसीएम होती है। मेरे अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही तो मेंटल मैथ्स का मेरा अपना चैनल है प्रोफेसर MM मंजूर ऑफिशियल, वहाँ जाके आप देखें, बहुत सी मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस अवेलेबल है, तो होपफुली यू विल लर्न समथिंग अलॉट। ठीक है, तो 10 × 1 = 10, यहाँ पे क्या आ गया 1, 5 × 2 = 10, माइनस का 2 तो 1 - 2, माइनस का 1/10 f 1/f आ रहा है। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर चला गया 10, ये इधर आ गया, तो f = माइनस का 10 सेंटीमीटर। एक तो फोकल लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है इसकी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ये फोकल लेंथ है। और ये जो माइनस है दिस शोज, क्योंकि फोकल लेंथ माइनस कब होगी, इट शुड बी अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर है। अभी समझ में यही बात, ये इस माइनस साइन ने बता दिया कि क्या है, कॉन्वेक्स है। तो इसका मतलब डेटा में कभी कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है और f गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो आपने उसकी वैल्यू लेनी है -3 सेंटीमीटर टू गेट द राइट आंसर और करेक्ट आंसर फॉर द न्यूमेरिकल। ठीक है, लेट्स मूव अहेड टू द न्यूमेरिकल नंबर 3। ओके, थर्ड न्यूमेरिकल में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। इट मींस द गिवन वैल्यू ऑफ अ p इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। चलो जी, सुकून हो गया, फोकल लेंथ मस्ट बी अ +1। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ अ इमेज, यानी क्यू मालूम करना है हमने। नेचर का मतलब क्या होता है कि रियल है कि वर्चुअल है, ये भी मालूम करना है हमने। इफ द फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, क्विकली बहुत आसान से p पता है, f पता है और q निकालना है। लेट्स डू इट राइट नाउ। तो जरा सा जल्दी से कर लें इसको। क्या करेंगे इसको,
क्या करेंगे इसको फटाफट, फॉर्मूला क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और हमें यहाँ q फाइंड आउट करना है। सो 1/q इक्वल टू, ये प्लस हो रहा है यहाँ के, माइनस हो जाएगा 1/f माइनस 1/p। तो 1/f कितना है बेटा हमारे पास 15 है, माइनस 1/p कितना है 20 है। 15 और 20 का आप एलसीएम ले लीजिए फटाफट, 20 और 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से कीजिए, 5 4 20, 5 3 15, 4 1 4 और 3 और 3 1 3। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सर ये 2 से एक स्टेप बढ़ जाता है, लेकिन हमारा काम यही है। तो कितना हो गया, 5 4 कितना होता है हमारे पास 20 और 23 60। तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 60 आ गया। 15 किस 60 आता है, जरा जल्दी से मुझे बताइए। 15 4 60 माइनस 20 किस आता है 3 60। तो 1/60 इज इक्वल टू 1/q आ गया। इसका मतलब q की वैल्यू कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर हो गई। अच्छा इधर कहीं माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस साइन नहीं लगा हुआ तो इमेज इज रियल, रियल इमेज इज फॉर्म। रियल इमेज जो है वो बनेगी क्योंकि पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव आता है तो वर्चुअल इमेज होती है। अच्छा थोड़ा सा और एक्स्ट्रा भी बता सकते हैं, रियल होती है तो इन्वर्टेड भी इमेज होती है। याद है ना ये बात बताई थी मैंने कि जब रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी और जब वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। तो आप दूसरी प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर लिखना चाहे किताब में तो यहीं तक आंसर है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म। ठीक है, यहाँ रियल एंड भी लगा लीजिए, एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म। तो इट्स अप टू यू, आई एम जस्ट गिविंग यू द ओपिनियंस और आपकी मर्जी है। मैं आपको डायमेंशन देता हूँ क्या करना है आपने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल व्हिच इज आवर फोर्थ वन। अच्छा अगला न्यूमेरिकल कह रहा है ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर, यानी p 24 है, कॉनकेव मिरर है, ऑफ कोर्स फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और 6 सेंटीमीटर दी हुई है f की वैल्यू। Determine the size of image and its distance from the mirror if object is 12 centimeter high। ये बिल्कुल एक्जैक्टली न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरह है, तो try it by yourself। ठीक है, p लिख ले, डाटा क्या लिखना है, p कितना दिया हुआ है, जल्दी जल्दी बोलते जाए, p 24 दिया हुआ है, f की वैल्यू 6 दी हुई है, तो p और f पता है, वी कैन इजीली फाइंड द q। और उसके अलावा हमें h नॉट पता है 12 सेंटीमीटर, तो h i भी निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 जाके रिकैप करें तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मूव ऑन न्यूमेरिकल नंबर 5। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 10, f कितना है 10 है। वेयर शुड इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस, यानी p किधर रखा जाना चाहिए टू गेट इट्स रियल मैग्नीफाइड इमेज ट्वाइस। ये करते हैं जरा, और ये इंपॉर्टेंट करेंगे क्वेश्चन में से एक है ये इसके बाद वाला। सो लेट्स डू इट राइट नाउ। ओके, तो डेटा में हमें फोकल लेंथ दी हुई थी, p मालूम करना है, जबकि इसकी मैग्निफिकेशन क्या बताता है ट्वाइस, और यूनिट कुछ नहीं होता मैग्निफिकेशन का, याद करें क्यों, क्योंकि इट इज अ रेशियो बिटवीन द सिमिलर क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हमें पता है, वी नो फ्रॉम द फॉर्मूला m इक्वल टू q अपॉन p, है ना। तो m की जगह 2 रखा, q अपॉन p आ गया हमारे पास, p इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गया, तो q इक्वल टू 2p, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना हो गया 2p। ये हमारे पास एक प्राइमरी रिलेशनशिप आ गई। इतना हिस्सा आपको समझ में आ गया। अब काम बिल्कुल आसान है। वी हैव अनदर फार्मूला, मिरर इक्वेशन क्या थी, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ 1/f 10 और 1/p। p हमें कितना पता है भाई, p तो मालूम करना है, तो p आ गया। इधर q की वैल्यू कितनी है, दिस वैल्यू शुड बी एडेड हेयर, यहाँ पे रखेंगे तो p की वैल्यू कितनी है 2p। अब देखें टोटल एक वेरिएबल पूरी इक्वेशन में बचा, यानी जो कि p है हमारे पास। तो 1/10 इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना आया 2p, p से p गया, यहाँ पे 2 आ गया, प्लस यहाँ पे 2p से 2p गया तो 1 आ गया। तो 1/10 इक्वल टू 3/2p। 2p इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई, 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2p इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2p इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10, और यहाँ पे डिवाइड अगले स्टेप में कर लेते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 5 10, 5 3 15 सेंटीमीटर इज योर आंसर। आपका आंसर क्या है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। इज दिस मेक सम सेंस, ये चीज समझ में आ रही है। इसके बाद क्विकली अगले न्यूमेरिकल को देखते हैं। इसमें कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको डायग्राम याद हो तो उसमें ये अगर लेंस था, ये f था, तो f के डबल में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। थ्योरी अगर देखें तो मैंने इसको कहा था कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है। और वो जो पूरी लाइन हमने ली थी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रिकैप के लिए, वो डायमीटर कहलाती है, जिस स्फीयर से ये पार्ट होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे रहा है यहाँ पे हमारे पास,
आर या सी सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दे रहा है, वो आपको 40 दे रहा है, ठीक है। तो कितना दे रहा है, 40 सेंटीमीटर दे रहा है। ये मैं भी डायग्राम में भी दिखाता हूँ। और वो आपसे आगे बता रहा है वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू गेट इट रियल मैग्नीफाइड इमेज 4 टाइम्स, यानी मैग्निफिकेशन क्या कह रहा है, 4 टाइम्स कह रहा है, और P मालूम करने को कह रहा है। मोर और लेस दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू दिस वन। यहाँ पे P मालूम करना है, वहाँ पे भी P मालूम करना है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन 2 है, वहाँ पे मैग्निफिकेशन 4 है। खाली ये मसला है, यहाँ पे फोकल लेंथ पता थी और यहाँ रेडियस पता है। तो इसको अगर हम देखें तो हमारे पास रेडियस और फोकल लेंथ का रिलेशनशिप क्या है कि जो फोकल लेंथ है वो हाफ ऑफ द रेडियस होती है। देखो ये सी था, इसका हाफ था। अभी डायग्राम भी देखते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो हाफ ऑफ द रेडियस का मतलब 40 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 20 सेंटीमीटर। अब वो न्यूमेरिकल एग्जैक्टली क्या हो गया, एग्जैक्टली सेम एज 5। बाकी काम आप कर लेंगे। F पता है, P पता है, तो P से आपने रिलेशन निकाला 4 इक्वल टू Q अपॉन P होता है। तो Q अपॉन P, तो Q इक्वल टू 4P हो गया, ठीक है। और अब इसको हमने इस फॉर्मूले में रख दिया, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q। 1 अपॉन F हमारे पास 20 था, 1 अपॉन P मालूम करना था, प्लस 1 अपॉन 4Q है, सॉरी 4P है हमारे पास। एलसीएम ले लीजिए, नीचे कितना एलसीएम आ जाएगा, 4P एलसीएम आ गया। और बाकी यहाँ पे क्या बचा, 4 प्लस 1 बचा। तो दिस विल बी इक्वल टू द 1 अपॉन 20 इक्वल टू 5 अपॉन 4P। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4P इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 20, P इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 4। मैं अच्छा मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कैलकुलेटर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ज़बानी करता जा रहा हूँ। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई। फाइनली आंसर तो मैंने सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपको वो R की वैल्यू ज़रा डायग्राम में दिखा देते हैं। ओके, सो ये आपके सामने डायग्राम नज़र आ रही है। अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला हिस्सा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमने कवर किया था। और फोकल लेंथ इसका आधा होता है, क्योंकि यहाँ से पोल से लेके यहाँ तक का फासला सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसका हाफ जो है वो फोकल लेंथ होगा। इसलिए हमने F को रेडियस के 2 से हाफ करके निकाल सकते हैं ईजिली। यहाँ तक समझ में आ रही है बात ये। चलें जी, अब ये न्यूमेरिकल तो हो गया, अगला न्यूमेरिकल क्विकली पढ़ते हैं। वीडियो की लेंथ बढ़ गई है, हम अगले न्यूमेरिकल के लिए ऐसा करते हैं कि अगली एक जो है वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि आप सुकून से काम कर सकें। तब तक के लिए आपका काम यही है कि आप इसको ठीक से प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके इसको जितना मैक्सिमम आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं तो उसको मैक्सिमाइज कीजिए ताकि आपका तमाम मामला ईजिली आसानी से गो थ्रू हो सके। ठीक है भाई, कर लोगे नहीं ये अपने तौर पे, तो इसको करके रखो। फिर इंशाल्लाह अगले न्यूमेरिकल की लास्ट सीरीज में मुलाकात होती है आपसे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।